Hello everyone. In previous classes, we have studied rational numbers along with numbers associated with natural number, whole number, integers, that is positive integers and negative integers, and also defined the what is rational number. रेशनल नंबर क्या है हमने इसको डिस्कस किया था, इसका डिफाइन किया था। साथ साथ हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स भी पढ़ा था, जिसमें हमने होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाइड होता है कि नहीं होता है इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। हमने इन सभी के एप्लीकेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि होल नंबर, इंटीजर और रेशनल के में इन ऑपरेटर्स के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होता है या नहीं होता है, हमने पढ़ा है। साथ साथ हमने कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज़ भी इन नंबर्स के एलोंग इन ऑपरेटर्स के साथ अप्लाइड होता नहीं होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ रखा है। जैसे होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स जो हैं इनके अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है या नहीं होता है, हमने पढ़ा भी था। कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे ट्राई के अंतर्गत। आज हमारा जो मेन फोकस है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो है वो इन नंबर्स पर, होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर्स में अप्लाई होते या नहीं होते, इन ऑपरेटर्स को यूज करके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को यूज करके हम ये जानेंगे कि ये अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे कि एडिशन के केस में जो एडिशन हमारा है ना, वो उस केस में क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर्स में लागू होते हैं या नहीं होते हैं। तो हम ये पहले समझ लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ कहता क्या है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि वेन एवर वी टेक थ्री रेशनल नंबर्स ए, बी एंड सी, ए इज द फर्स्ट, सेकेंड बी एंड थर्ड वन इज सी। अगर इन तीनों को इस प्रकार से जोड़ा या घटाया या मल्टीप्लाई या डिवीजन किया जाए तो LHS जो है RHS के बराबर होगा या नहीं होगा। तो पहले एडिशन के केस में, फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में समझेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर डिवीजन पढ़ेंगे। तो एडिशन के केस में अगर इन नंबर्स को इस तरह से रखा जाए कि LHS जो है RHS के बराबर हो जाए, तो एक नंबर ए है, फिर दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो एक में हम बाकी दो बी और सी के सम को ए में जोड़ते हैं, तो जो रिजल्ट आता है क्या बराबर है। जब हम पहले वाले नंबर में बाकी दो के नंबर को जोड़ते हैं, यानी एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड एंड थर्ड के सम को ऐड करते हैं, तो जो प्रोडक्ट आता है, जो रिजल्ट आता है, क्या फर्स्ट में LHS में जो आए रिजल्ट है उनसे बराबर है। अगर ये बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर के में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में अप्लाई होता है। और यही चीज़ अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन के केस में करते हैं, कि अगर हम वही चीज़ें उसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं, सिर्फ उसमें प्लस की जगह पर माइनस रखते हैं। अगर माइनस रखने के बाद है ना, हमारा प्रोसीजर वही आता है, सिर्फ एडिशन की जगह पर माइनस रखते हैं और LHS RHS के बराबर है या नहीं है। अगर है तो अप्लाई होगा, अगर बराबर नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट अप्लाइड बिकॉज LHS नेवर इक्वल्स टू RHS। इसका कारण क्या हो सकता है कि हम जब घटा रहे होते हैं, बड़े में से छोटा को घटाते हैं, तो अगर इसको रिवर्स करेंगे तो हो सकता है कि छोटा में से बड़ा घट जाए, तो कभी भी बड़ा में से छोटा घटाने पर और छोटे में से बड़े घटाने पर जो रिजल्ट आएगा वो कभी भी बराबर नहीं होगा इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड इन या एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट इज अप्लाइड
by giving process like addition subtraction, only we change the operator. In case of plus and minus, we put multiply in these numbers. If LHS is equal to RHS, then we say that कि मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, ठीक है। इन केस ऑफ डिवीजन इट कैन नॉट बी अप्लाइड, बिकॉज whenever these numbers are divided, a b c are divided each other, never be equal to that process. only we put एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के जगह पर क्या रखते हैं, हम लोग डिवाइड रखते हैं, और कभी भी ये लागू नहीं होगा। इन रिजल्ट हम क्या समझे कि रेशनल नंबर के केस में या किसी भी नंबर के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इन चारों ऑपरेटर्स के केस में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में अप्लाई नहीं होता है। ये हम लोग समझ गए। अब इसके आधार पर जितना हमने समझा उसके आधार पर ये ट्राई दिस जो है आप एनसीईआरटी बुक से बनाएंगे, एग्जाम्पल्स भी है, आप उसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज होगा आप उसको बना सकते हैं। हम लोग